गुड मॉर्निंग ओबीओस, गुड मॉर्निंग टीम ओएसएस। आज हम लोग मिले हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। उससे पहले आपके हर एक ओबीओ के पास से आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कराना है, सभी वीडियोस को आपको अपनी टीम के साथ रेगुलरली शेयर करना है, खुद इसको देखना है ताकि जो एजुकेशन लेना है वो कंटिन्यू रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। हमारा जो टीम में एसवीज है, जो हमारा जिससे बेस्ट इनकम हम लोग ग्रो कर सकते हैं, उसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो रिटेलिंग में कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, रिटेलिंग में हमको कौन से सवाल आते हैं गेस्ट के पास से, वो कुछ सवाल के ऊपर आज हमारा बात होगा। 7 to 8 ऑब्जेक्शंस है जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो कॉमन है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे जो कॉमन है वो है प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। सो इसको एक हमने उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आता है फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी। एवरीडे का विटामिन डी का हमारा बॉडी का ज़रूरत होता है 600 इंडस्ट्रियल यूनिट का। अभी 600 इंडस्ट्रियल यूनिट विटामिन डी हमको लेना है, तो विटामिन डी सन में से ले सकते हैं, सूर्य किरण में से ले सकते हैं। लोगों के पास आज समय नहीं है, लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है, सुबह के सन में से लेना होता है बट लोग ले नहीं पाते, इसलिए 80 से 90% तक लोगों के अंदर विटामिन डी का कमी हो गया है। या तो हम इसको दूध में से ले सकते हैं। तो दूध के साथ अगर हम इसका तुलना करें तो रोज का 600 इंडस्ट्रियल यूनिट का विटामिन डी लेने के लिए एक इंसान को 6 कप दूध पीना पड़ता है, जो लगभग हो जाता है 1 लीटर। अगर 1 लीटर में दूध पीता हूं तो उसको पचाना पड़ेगा, पचेगा नहीं पचेगा, उससे मैं कितना मोटा हो जाऊंगा, ये चीज हमको गेस्ट के साथ शेयर करना है। सो अगर मैं 1 लीटर दूध का भी तुलना करूं तो वो 52 रुपीज और लीटर, जैसे अभी मिल्क चल रहा है, तो मुझे रोज का खाली विटामिन डी का जरूरत पूरा करने के लिए 1 लीटर दूध मतलब 52 रुपीज जितना होगा। बट अगर मैं हमारा सुपर एंटीऑक्सीडेंट देखूं जिसमें 400 इंडस्ट्रियल यूनिट का विटामिन डी मुझे मिल जाता है, एक उसका टैबलेट में से 400 इंडस्ट्रियल यूनिट मुझे विटामिन डी मिल जाता है। उसके साथ साथ दूसरे विटामिन B12 है, ऐसे 30 विटामिन और मिनरल्स मुझे मिल जाता है जो शायद दूध में से मुझे नहीं मिलने वाला है। अगर उसका वैल्यू एक टैबलेट का हम लोग गिने तो आएगा वो 11 से 12 रुपया जितना। सो 11 से 12 रुपए के अंदर मैं मेरा रोज का, अगर मैंने 2 टैबलेट्स कंज्यूम किया तो मैं मेरे रोज का जो कमी है बॉडी का वो पूरा करूंगा जितना मुझे ज़रूरत है, राइट। तो वो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो उसके कंपेयर में तो बहुत ही लेस कॉस्टली होगा। जैसे हम लोग बात करें आगे तो ओमेगा 369 फैटी एसिड का ज़रूरत है, तो हमारा सीबकथॉर्न जो जूस है जिसमें ओमेगा 369 फैटी एसिड, 7 फैटी एसिड प्लस विटामिन सी, 12 गुना ज़्यादा विटामिन सी आता है कंपेयर टू ऑरेंज। अगर आप ऑरेंज का रेट कंपेयर करो कि अगर मैं एक जूस का जो ग्लास लूंगा, ग्लास पीने जाऊंगा, मान लो कि वो 40-50 रुपीज़ का आता है, बट उसमें से भी जो विटामिन सी मिलने वाला है उससे 12 गुना ज़्यादा सीबकथॉर्न में मिलता है। उसमें बाकी के ओमेगा 369 7 फैटी एसिड मुझे नहीं मिलने वाले, वो मुझे ड्राई फ्रूट्स में से मिलने वाले हैं, बराबर। पर हम ड्राई फ्रूट्स भी उतना कंज्यूम नहीं करते हैं। सो अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो जो ओएसिस के सप्लीमेंट्स है, चाहे वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट हो, कोई भी जूस हो, आप किसी के भी साथ कंपेयर करो तो पर यूज, जैसे पर टैबलेट देखा हमने, पर ग्लास हमने सीबकथॉर्न का अगर देखा हमने, तो वो आपको सबसे बेहतरीन विकल्प लगेगा अगर आप उसको बाहर से लेने जाओगे तो। एंड जैसे बात होता है कि अगर मैं व्यायाम करने के लिए समय नहीं निकालता हूँ तो मुझे बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं ये बॉडी का न्यूट्रिशन के लिए अगर एक्सपेंस नहीं करूंगा तो मुझे बीमारी के लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा, जो ज़्यादा महंगा होगा और उसमें तकलीफ भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली हम कॉस्मेटिक्स में समझा सकते हैं। हमें क्या कर रहे हैं, हम गेस्ट को एक वैल्यू शो कर रहे हैं कि अभी तक आपने लैक्स ऑफ रुपीज़ का खर्चा कर दिया, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया, बट जो बॉडी को फ़ायदा नहीं मिला है, जो बॉडी का आपका जो बीमारी है उसके अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिला है। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, हजारों कस्टमर्स, हजारों से ज़्यादा कस्टमर है जिनको हमारी प्रोडक्ट्स के बेहतरीन वाले रिजल्ट्स मिले हैं। सो ये जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू लाखों रुपए खर्चा किया तो भी जिनको फ़ायदा नहीं मिला है, तो हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू तो ऐसे लैक्स ऑफ रुपीज़ के अंदर होना चाहिए, राइट। सो इस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो हमको शो करना है, एंड जो कॉस्ट है वो इस हिसाब से कवर हो जाता है।
सिमिलरली आता है कॉस्मेटिक्स के अंदर, जैसे ओएसिस के अंदर 18 हर्ब्स हेयर ऑयल है, तो 18 जड़ी बूटी के साथ वो हेयर ऑयल बनाया गया है, उसमें मिनरल ऑयल नहीं है। तो कैसे वो प्रोडक्ट मार्केट से अलग है, जैसा हमको किसी ने कहा प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, तो वो किसकी तुलना में कर रहे हैं। जैसे पहले तो ये हुआ कि उनको ऐसे ही महंगे लग रहे हैं, तो हमने ऐसे सॉल्व किया। दूसरा, जैसे कोई साबु यूज कर रहा है, कोई हेयर ऑयल यूज कर रहा है कि आपका साबु महंगा है, तो हमको उनको बताना है कि किसके तुलना में महंगा है। ओके, मार्केट की ये जो एक्स ब्रांड है उसकी तुलना में महंगा है। तो क्यों? क्योंकि हमारा ए ग्रेड का सोप है, वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया गया है, उसमें फिलर्स नहीं है, फिलर्स नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा चलता है, राइट। तो ये तरीके से हमको गेस्ट का पहले तो ये ऑब्जेक्शन है वो हैंडल करना है। सो ये कॉमन ऑब्जेक्शन है एंड इसका इस तरीके से आप आंसर देंगे तो डेफिनेटली गेस्ट का जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। दूसरा आता है कि आई विल हैव टू आस्क माई डॉक्टर, मैं मेरे डॉक्टर को पूछूंगा फिर ही मैं इसके अंदर कुछ आपका प्रोडक्ट्स परचेस कर पाऊंगा। सो हमारे पास वो बुक होना चाहिए जिसका मैंने जिक्र किया, रेडी स्ट्रेंड्स का, वॉट योर डॉक्टर डजेंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू। वो हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है, सभी लैंग्वेजेस के अंदर उसका ट्रांसलेशन हो गया है। वो बुक के अंदर लिखा गया है कि खाली 6% तक डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में पता होता है, ओनली 6% ऑफ द डॉक्टर्स नो अबाउट न्यूट्रिशन। और आगे उनको ये बताना है कि जो आपका एलोपैथिक मेडिसिन चालू है उसके साथ ही पहले तो आपको इसको कंटिन्यू करना है। आपका एलोपैथी मेडिसिन को आपको बंद नहीं करना है, मतलब जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये लेना है उसके साथ ही आपको इसको कंटिन्यू करना है। आगे हमको उनको बताना है कि ये एक जस्ट एक फूड सप्लीमेंट है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो हमको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं वो हम लोग खाली यहाँ से ले रहे हैं। सो जो न्यूट्रिशन है जो खाने में से नहीं मिल रहा है वो हम सप्लीमेंट्स में से ले रहे हैं। आगे हमको उनको बताना है कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से दुनिया के अंदर जो सबसे पहला जान जाने का कारण है वो है हार्ट अटैक, दूसरा है कैंसर और तीसरा है साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। साइड इफेक्ट्स के कारण पूरे विश्व के अंदर जो जान जाती है तो उसमें तीसरे नंबर पे आता है साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। मतलब आप जो दवाई ले रहे हो उसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स है, तो एक अल्टरनेट मेडिसिन होना बहुत और लेना बहुत जरूरी है। तो हमको इस हिसाब से सॉल्व करना है कि आपने जो डॉक्टर का मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ ही इसको कंटिन्यू करना है। आगे जाते जाते इसका जो एक बेनिफिट है जो आपको पूरे तरीके से जो इसका सॉल्व होने का है आपके बीमारी का, वो हमारे प्रोडक्ट से होगा। इसका कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होगा एंड ये जस्ट कोई ड्रग्स नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। सो हजारों लोगों को अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट्स है उससे लोगों को बेनिफिट हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल है जिनको हमारे प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ है। सो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से हमको ये हैंडल करना है कि मुझे मेरे डॉक्टर से बात करना पड़ेगा एंड वो बात करना चाहे तो भी वो बात भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले हमको उनका माइंडसेट क्लियर करना है कि ये क्या है एंड इसके लिए कोई आपको मना क्यों नहीं करेगा। एंड वैसे ही खाली 6% डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में ओनली पता होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको गेस्ट ने पूछा ऐसा कि ये कब तक लेना है, मुझे मेडिसिन्स, मुझे ये सप्लीमेंट कब तक लेना है। सो हमको बताना है गेस्ट को कि 3 to 6 मंथ्स तक आपको ये सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना है। आपका जो बॉडी है वो 5 साल 10 साल 15 साल से ज़्यादा से खराबी में या तो फिर ये बीमारी में चल रहा है, तो रातों रात तो ये अच्छा नहीं होने वाला है। सो 3 to 6 मंथ्स आपको हमारे सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना है। एंड जैसे बात आता है कि मुझे ये कब तक लेना है, मुझे लाइफ टाइम लेना है, तो हम उनको ये जवाब दे सकते हैं कि एक इंसान को एक्सरसाइज, व्यायाम कब तक करना चाहिए, जब तक उसको स्वस्थ रहना है। सिमिलरली ये जो है हमारे सप्लीमेंट्स, वो क्या है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। ये फूड खाने में से जो नहीं मिल रहा है वो हम लोग इसमें से ले रहे हैं। सो फ्यूचर के अंदर जैसे आपका बॉडी में जो कमी है, जो कमी के कारण आपको ये सब तकलीफ हो रही है, वो तकलीफें आगे कंटिन्यू ना रहे, तो हमारा हेल्दी रहने के लिए हम ये सप्लीमेंट्स को हम लाइफ टाइम भी हमको कंज्यूम करना है। इस तरीके से हम उनको आंसर दे सकते हैं कि हमारा बॉडी का कमी को ये पूरा करता है, पूरा करने में मदद करता है, इसलिए हमको ये आगे भी लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कॉम्बो है, मल्टीपल क्यों लेना है, एक से नहीं चलेगा। मतलब मुझे कॉम्बो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ देते हैं, कोई जूस देते हैं, उसके साथ साथ
हमने ग्लूकोकेयर दिया, सुपर एंटीऑक्सीडेंट दिया, मेल टोन फीमेल टोन जो भी है मेल फीमेल उसके हिसाब से दिया। तो कोई हमको पूछता है कि एक से नहीं चलेगा, तो हमको मतलब ये जो डाउट है, ये जो उनका ऑब्जेक्शन है, उसको एक अलग तरीके से हमको सॉल्व करना है। सो इसमें हमको पहले खुद क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि मुझे पहले तो गेस्ट को, जो कस्टमर है, उनको बेस्ट सॉल्यूशन देना है, राइट। सो हम उनको बताते हैं कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैटी एसिड है, फाइबर्स है, ये सब चीज़ जो है वो सब चीज़ का जो कमी है, जो हमको बाहर से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पहले उनको उदाहरण देते हैं कि हम खाना खाने बैठते हैं तो हम रोटी, दाल, भात, सब्जी सब कुछ खाते हैं। क्यों सब कुछ खाते हैं? क्योंकि सब कुछ चीज़ का हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सब चीज़ का हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, इसलिए हम लोग ये सब चीज़ एक कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली है हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर। हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर जैसे फैटी एसिड्स है, राइट, फिर फाइबर्स का ज़रूरत है, फिर क्योंकि डाइजेशन है, पाचन अगर सही नहीं है तो फिर उस तरीके से जो बॉडी को बेनिफिट मिलना चाहिए खाने का, तो न्यूट्रिशन का, वो नहीं मिल पाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, बराबर, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन का प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोगों में आज पाया जाता है, क्योंकि स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, खाने पीने का ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। सो आपको जो बॉडी में ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, हार्मोन्स को सही करना है, डाइजेशन को सही करना है, विटामिन्स, मिनरल्स है, उसका जो मात्रा बॉडी को चाहिए, जो खाने में से नहीं मिल रहा है, वो हमको पूरा करना है। तो ये सब चीज़, फैटी एसिड्स है, जैसे ओमेगा 3, 6, 9, 7 फैटी एसिड्स है, वो हम लोग को ड्राई फ्रूट्स में से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होता है, प्रोडक्ट्स होता है, उसमें से मिलता है, जो हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसीलिए या तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए हमको एक कॉम्बो, एक मल्टीपल तरीके से चलना होता है। सो ये तरीके से जो कॉम्बो है उसमें आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि मुझे इसका आदत तो नहीं लगेगा ना, मुझे इसका हैबिट नहीं हो जाएगा ना। सो हमको क्लियर करना है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया, हम लोग एक न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। ये कोई ड्रग्स नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, ये क्या है? फूड न्यूट्रिशन है। जो आपको खाने में से नहीं मिल रहा है वो हम लोग इसमें से ले रहे हैं, राइट। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप अगर कोई फ्रूट खाते हो, कोई वेजिटेबल खाते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका आपको आदत लग जाता है, बराबर। वैसे ही है हमारे सप्लीमेंट्स, ये आपका जो बॉडी में कमी है उसको वो पूरा करता है, पूरा करने में मदद करता है, इसलिए इसका कोई आदत लगने का बात नहीं है। नेक्स्ट आता है कि क्या आपके प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड है, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्लिनिकली टेस्टेड है। सो हमको उसमें आंसर देना है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसके सभी के सभी प्रोडक्ट्स के लाइसेंसेस हमारे लीगल जोन के अंदर रखे गए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स R&D प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनाए जाते हैं, जिसका फॉर्मुलेशन जो है वो जो एक्सपर्ट्स है कोई भी फील्ड में, चाहे कॉस्मेटिक्स हो कि न्यूट्रिशन हो, जिनको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनके एक्सपर्टीज के अंदर R&D करके हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस के ऊपर करता है। हमारे प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे एक्सट्रैक्ट्स में से बनाए जाते हैं। सो इसलिए लोगों को, मीन्स हज़ारों लोगों को अपने प्रोडक्ट से उनका एक बेहतरीन वाला रिजल्ट्स मिला है। सो बात आता है कि क्लिनिकली टेस्टेड, मतलब बात आता है एक टोटल ट्रस्ट के ऊपर। सो लाइसेंसेस हो, R&D हो, उसमें जो बेस्ट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करना है वो हो, वो जो गवर्नमेंट का जो इंस्पेक्शन आता है वो हो, वो एक एक चीज़ है जो ओएसिस है वो फॉलो करता है, राइट। दैट्स द रीज़न कि फुल ट्रस्ट के साथ आप ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हो। आपको फुल ट्रस्ट के साथ ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट्स में गारंटी मिलेगा। मैंने लिया और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिला तो हमको मतलब इसमें गेस्ट को आंसर देना है कि अभी तक आपने जो भी आपको प्रॉब्लम है हेल्थ का, उसके पीछे आपने लैक्स ऑफ रुपीस का खर्चा कर दिया होगा, आपने लैक्स ऑफ रुपीस का एक्सपेंसेस कर दिया होगा, बट आपको बाहर किसी ने गारंटी नहीं दिया होगा कि ये अच्छा हो ही जाएगा। ऊपर से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो साइड इफेक्ट्स का हमको प्रॉब्लम है वो सहन करना पड़ता है, बराबर। अगर हम बात करें ओएसिस के सप्लीमेंट का, तो हम लोग आयुर्वेदा एंड फूड न्यूट्रिशन के साथ जो काम कर रहे हैं, तो हम जो सिम्टम्स है, मतलब बोलते हैं लक्षण, हम सिर्फ लक्षण के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बट उसके कॉज, मतलब कारण के ऊपर
हम उसके वर्क करते हैं कि ये जो आपको तकलीफ है, ये जो आपको बीमारी है, उसका अंदर से रीज़न क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपने रिपोर्ट निकलवाया, उसमें B12 कम आया, B12 कम आता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको B12 का सप्लीमेंट देता है। तो उसमें कोई गारंटी का बात इसमें आता ही नहीं है, आपका बॉडी का ये कमी है तो आपको इसको बाहर से लेना पड़ेगा। सिमिलरली है ओएसिस के सप्लीमेंट्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन का कमी है, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, राइट, फिर पूरा जो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, ओमेगा 369 फैटी एसिड है, बाकी के जो मिनरल्स है जिसमें मैग्नीशियम आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, जितने भी ट्रेस मिनरल्स है, सेलेनियम है, तो मेरे बॉडी के अंदर जिस चीज़ का कमी है तो मुझे उसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। एंड ये कमी के कारण लोगों को जो प्रॉब्लम से, जो बीमारी है, वो होना चालू होता है। सो ओएसिस में आप एक ऐसे फर्स्ट कस्टमर नहीं हो, हमारे पास ऐसे हजारों कस्टमर का डेटाबेस है जिनको हमारी प्रोडक्ट से एक बेहतरीन वाला रिजल्ट मिला है। सो ये बात ये है कि जो न्यूट्रिशन का कमी है वो ही कमी पूरा करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको जो भी प्रोडक्ट्स है वो एक ट्रस्ट के साथ लेना है कि इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि हम एक दूसरी ब्रांड का ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दूसरी ब्रांड का हम प्रोडक्ट ऑलरेडी वापर रहे हैं। सो हमको उनको सवाल पूछना है इसके अंदर कि अगर मैं कोई आपको ऐसी चीज़ बताऊं जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा बेनिफिट मिले आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके तुलना के अंदर, तो आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से या तो पॉजिटिविटी से डेफिनेटली अपनाना चाहोगे। वो बोलेंगे हाँ सही है, तो हम उनको कोई भी हमारी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि हमने डे नाइट क्रीम लिया, जो ओएसिस का डे क्रीम है या तो नाइट क्रीम है। हमने उनको बताया कि मार्केट के अंदर जो भी क्रीम्स मिलते हैं उसमें लीड है, मर्क्यूरी है, ऐसे हैवी मेटल्स आते हैं, पैराबिन होता है, मिनरल ऑयल बेस के अंदर वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अभी ये सब चीज़ जब हम लोग स्किन पे लगाते हैं तो हमारा स्किन में वो अब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरे जो हमारे बॉडी के अंदर स्टमक है, लीवर है, किडनीज है, इंटेस्टाइन है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो जैसे ही बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है तो जमीन, मतलब हमारा जो सरफेस है, हमारा जो चमड़ी है, स्किन है, उस पर वो नहीं रहने वाला है, वो अंदर एब्जॉर्ब होने वाला है। अंदर एब्जॉर्ब होता है तो अलग अलग जो बॉडी के अंग है उसके ऊपर वो उसका प्रभाव छोड़ता है। उसके कारण सब जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे डे नाइट क्रीम है तो वो हमारा पैराबिन फ्री, लीड एंड मर्क्यूरी फ्री, इसमें मिनरल ऑयल नहीं डाला गया है, तो जिसके कारण जो आज साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होगा। एक चीज़ ये है कि जो आप पैसा पे कर रहे हो वो पैसा पे करने के सामने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपको नहीं होगा। इसीलिए आपका जो भी अभी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके सामने आपको ओएसिस का ही प्रोडक्ट यूज़ करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेस्ट इफेक्ट्स मोर देन मनी। मतलब मोर देन हम बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं, बट आप जो मनी पे कर रहे हो उससे ज़्यादा की वैल्यू का प्रोडक्ट, राइट, विथ नो साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलता है। इसलिए आपको जो भी है वो ओएसिस के प्रोडक्ट के ऊपर आपको स्विच करना है। ये थे हमारे कॉमन ऑब्जेक्शंस जो आते हैं रिटेलिंग के अंदर। जब हम लोग जाते हैं रिटेलिंग करने के लिए तो गेस्ट जो हमको सवाल पूछता है तो हमको इस तरीके से उनका आंसर देना है। आपका टोन में एक कॉन्फिडेंस, आपका टोन में एक एक्साइटमेंट, आपका टोन में एक एनर्जी होना उतना ही जरूरी है कि मैं जो पहले यूज कर रहा हूँ, राइट, उसके ऊपर जो एक ट्रस्ट है, वो एक विश्वास है, वो हमारी बातों से दिखता है। इसलिए ये जो कॉन्फिडेंस है वो होना जरूरी है। आपकी टीम के साथ ये वीडियो आपको शेयर करना है, आपको खुद अप्लाई करना है, सो दैट एक जो वॉल्यूम जनरेशन है वो आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल के ऊपर ले जाओ। आपके हर एक ओबीओ से चैनल को आपको सब्सक्राइब कराना है। थैंक यू।